हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आया था और इस सीरीज पे हम लोग आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज और हर चैप्टर का जितना भी टॉपिक है एनसीईआरटी पे पूरा टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और हम लोग का इधर पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के लिए गाइड करूंगा और मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था उधर पे क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 1 था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका हम लोग खाली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को हम लोग उधर पे स्टडी किया था लास्ट वीडियो पे। सो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग नेक्स्ट वाला जो मेरा जो टॉपिक होगा उसको आज हम लोग इधर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, ठीक है। सो मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और उसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और ये मेरा मेन जो टॉपिक होगा इसके अंदर पे मेरा जो मेन आज का जो सब टॉपिक्स होगा जिसको हम लोग को कवर करना है, जो हम लोग का गोल है, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ये फर्स्ट पे स्टडी करेंगे। देन हम लोग थोड़ा सा मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर क्या है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और फाइनली हम लोग साइंटिफिक नोटेशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते। मेरा जो फर्स्ट वाला जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको आज अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो अभी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलने से हम लोग का दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टी। अभी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं उस टाइम पे जो मेरा मैटर होगा, सपोज मैं बोला मेरे पास इधर पे क्या था, एक वाटर था, वाटर का ग्लास था। अभी मैं अगर आप लोगों को पूछूं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इसका कलर क्या है, सो आप लोग बोलेंगे कि इसका जो कलर है वो बेसिकली मेरा क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। सो ये जो प्रॉपर्टी होगा, जो हम लोग का कलर वाला प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, वो मेरा इसका क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि हम लोग इसको मेजर कर लिया। कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है वाटर का, और उस टाइम पे जो मेरा मैटर था उसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो जो पहले जैसा था वैसे ही है, अभी भी बाद में भी ऐसे ही होगा मेजर करने के बाद भी, ठीक है। लेकिन मैं अगर केमिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल लूं, जैसे कि मैं बोला कि मुझे ना इधर पे फायरवुड, ठीक है, मुझे ना बर्निंग करना है, मेरे पास इधर पे एक फायरवुड था और इसको हम लोगों को ना ऐसे बर्न करना है, इसको हम लोग को जलाना है, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ वुड अगर हम लोग करेंगे उस टाइम पे बेसिकली हम लोग का क्या होगा, जो मेरा वुड होगा, वुड मेरा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसएस, ठीक है। वो मेरा क्या बन जाएगा, ऐसे राख बन जाएगा, एस बन जाएगा, एसएस बन जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट होके हम लोग का एस बन जाएगा और साथ ही साथ हम लोग का इधर से क्या निकलता है, हम लोग का इधर पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर थोड़ा सा वाटर मॉइस्चर निकलेगा और साथ ही साथ हम लोग को इधर पे एनर्जी मिलता है, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टी पे बेसिकली हम लोग इधर पे क्या देखा कि ये जो मेरा वुड है, जो मेरा इधर पे वुड था, वो मेरा बर्न होता है कि नहीं होता है, उसको हम लोग चेक करके देखा। हाँ ठीक है, हम लोग मालूम हुआ कि मेरा जो वुड है वो तो बर्न हो जाएगा, लेकिन आपका जो वुड होगा वो अभी वुड बन के नहीं रहेगा, वो क्या बन गया, अभी एस बन गया, ठीक है। सो मेरा कॉम्पोजिशन चेंज हो जाने से मैटर का ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और अगर हम लोग का क्या होगा, मैटर का अगर कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा था पहले वैसा का वैसा ही अगर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी बोल लेंगे। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में है। सो चलिए अभी हम लोग उसका क्या देख लेते हैं, एक डेफिनेशन देख लेते हैं और क्या क्या हम लोग का इधर पे एग्जांपल्स है उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में इधर पे देखिए क्या लिखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस का हम लोग मेजर करने के लिए जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका कुछ भी क्या होना नहीं है, चेंज नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि कलर ऑफ सब्सटेंस, मुझे अगर किसी का कलर अगर मुझे देखना है, मैं उसको देख के हम लोग बोल सकते हैं और उस टाइम पे क्या होगा, उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, उस मैटर का कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो वो मेरा क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। सिमिलरली मैं बोला मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं इधर पे हम लोग के पास आइस था और इस आइस का अगर हम लोग को मेल्ट करना है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। सो जब हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस ये आइस को मिल जाएगा, जब हम लोग फ्रिज से बाहर रखेंगे उस टाइम पे क्या हो जाएगा, मेरा आइस ऐसे मेल्ट हो जाएगा। सो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग मेजर कर रहे थे, थर्मोमीटर से मुझे मालूम हो गया कि 4 डिग्री सेल्सियस होगा और उस टाइम पे मेरा जो कॉम्पोजिशन होगा मैटर का, जैसे मेरा इस
आइस के अंदर पे मेरे पास क्या था, इधर पे आइस के अंदर पे मेरे पास वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म पे, मतलब वाटर मेरा सॉलिड फॉर्म पे था, और जब वो मेरा मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद भी वो लिक्विड वाटर ही बना है, वो कुछ दूसरा नहीं हो गया। अभी भी कॉम्पोजिशन सेम है, पहले भी इधर पे H2O था, बाद में जब लिक्विड बना तब भी मेरे पास क्या होगा, H2O ही होगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो रहा है दोनों के केस पे हम लोग का मैटर का कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सिमिलरली मेरा बॉइलिंग पॉइंट के केस पे भी अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग अगर देखेंगे क्या हो रहा है इधर पे, ये जो मेरा वाटर था, वाटर मेरा बॉईल हो रहा है, और ये बॉईल होने के टाइम पे हम लोग का क्या होता है, ये मेरा जो लिक्विड होगा, जो इधर पे मेरे पास लिक्विड स्टेट पे था वाटर, वो मेरा ऐसे इवापोरेट होके जाएगा, वो मेरा स्टीम बनेगा, गैस बनेगा, और उस टाइम पे हम लोग का क्या हुआ है, इधर पे जो मेरा मैटर था लिक्विड स्टेट पे रहने के टाइम पे भी उधर पे आपको मालूम था H2O ही था। अभी जब स्टीम बना, स्टीम बनने के टाइम पे भी उधर पे मेरे पास क्या होगा, वाटर का उधर पे गैस पार्टिकल हम लोग का उधर पे बन जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया, आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी का भी हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट डज नॉट रिक्वायर ऑकरेंस ऑफ ए केमिकल चेंज, मतलब हम लोग का कुछ भी केमिकल चेंज नहीं होगा जब भी हम लोग मेजर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का जब भी हम लोग मेजर करते हैं उस टाइम पे कुछ भी मैटर का हम लोग का चेंजेस नहीं होते, केमिकल चेंज नहीं होगा, जो जैसा था पहले वैसे के वैसा ही रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखना है। सो केमिकल प्रॉपर्टी पे क्या होता है, ड्यूरिंग मेजरमेंट देयर इज ए चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, जो मेरा सब्सटेंस था वो पहले के जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, जब हम लोग मेजर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी को, जैसे कि मैं इधर पे अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं बोला ही था अगर हम लोग वुड को अगर बाइंड करेंगे, वुड बाइंड करने के बाद बेसिकली वो क्या बन जाएगा, वुड मेरा एसएस पे कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेरा राख बन जाएगा। ठीक है, सो वो मेरा चेंज हो जाता है, वुड पहले का जैसा नहीं रहेगा। हालांकि हम लोग को मालूम हो गया कि जो मेरा वुड था वो तो मेरा बाइंड हो रहा है, वो तो हम लोग को मालूम हो गया कि वो कॉम्बस्टिबिलिटी शो कर रहा है, वो बाइंड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, लेकिन हम लोग का वुड पहले के जैसा नहीं रहा। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास एसिड बेस नेचर को भी अगर मुझे चेक करना है तब भी ये मेरा क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा। देन केमिकल रिएक्टिविटी भी मेरे पास क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा। कैसे, मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ। जैसे कि मैं बोला एसिड बेस नेचर मुझे देखना था, मैं बोला मेरे पास क्या था इधर पे, ये एसिड था बोल के मैं बोला HCl मान लीजिए, और फिर मेरे पास इधर पे ये बेस था NaOH था बोल के आप लोग एज्यूम कर लीजिए। अभी मुझे अगर दोनों का नेचर अगर चेक करना है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम लोग को उधर पे सॉल्ट मिलना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम लोग दोनों को रिएक्ट करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, इधर पे सॉल्ट NaCl मिलेगा, और साथ ही साथ हम लोग का उधर पे वाटर मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग का बात है कि हम लोग का जो HCl और NaOH है ये दोनों तो ठीक है, HCl मेरा एसिड है बोल के मालूम हो गया, और NaOH बेस है बोल के मालूम हो गया, क्योंकि हम लोग के पास बेसिक जो रिएक्शन था एसिड बेस रिएक्ट होने से सॉल्ट और वाटर मिलता है, वो दोनों प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा था। लेकिन अभी बात है मेरे पास जो HCl है अभी HCl नहीं रहा, और जो ये NaOH जो मेरा बेस था वो बेस नहीं रहा, अभी वो कुछ अलग बन गया, और क्या बन गया, वो बन गया मेरा NaCl और साथ ही साथ वाटर बन गया। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया ये मेरा क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि मेरा जो मैटर था वो ना चेंज हो गया, चेंज होके कुछ अलग ही बन गया है। ठीक है, अभी लास्ट वाला केमिकल रिएक्टिविटी या फिर केमिकल रिएक्शन, जैसे कि मैं बोला मेरे पास सोडियम था, उसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सोडियम मेटल था और उसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। सो जब हम लोग रिएक्ट करेंगे सोडियम को वाटर के साथ, उस टाइम पे हम लोग का क्या होगा, रिएक्ट होने के बाद हम लोग के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हम लोग का हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या होता है, हम लोग का एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। सो ये बहुत एग्रेसिव रिएक्शन है। लेकिन बात है जब हम लोग इधर पे क्या चेक कर रहे थे कि जब केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करके देख रहे थे, उस टाइम में मेरा सोडियम नहीं रहा, वो बन गया मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस बन गया। सो मेरा मेथड क्या हो जाता है, इधर पे चेंज हो जाता है। सो समझा आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिफरेंस। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है उसके तरफ मूव करेंगे। उससे पहले आप देखिए इधर पे क्या होता है, मेरा केमिकल चेंज विल ऑकर ड्यूरिंग मेजरमेंट। ठीक है, सो जब भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग का चेंज हो जाएगा मैटर का। ठीक है, पहले का जैसा नहीं रहेगा। अभी नेक्स्ट पे हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है,
सो फिजिकल प्रॉपर्टी को अभी हम लोग को मेजर करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को मालूम है, जो मैं बोला था आप लोगों को, जिसको मेजर करने के टाइम पे हम लोग का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है मैटर का, उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग कैसे करते हैं? ठीक है, सो बेसिकली हम लोग का होता क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। हम लोग जब भी ऐसे साइंस पे कुछ भी चीज इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस टाइम पे ना हम लोग क्वांटिटेटिव पे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं कोई भी चीज को। ठीक है, क्वांटिटी पे मेजर करते हैं। जैसे मैं बोला कि मेरे पास एग्जांपल्स है इधर पे, जैसे मान लीजिए मुझे ना मेजर करना है कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि मुझे मेजर करना है लेंथ। सो लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे एक स्केल लेके हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, स्केल से हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं। देन हम लोग को अगर एरिया अगर चाहिए, जैसे इधर पे हम लोग के पास ट्राइंगल देके रखा था, इसका अगर मुझे एरिया अगर निकालना है, तब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसका एरिया? दैट इज हम लोग क्या कर देंगे, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग बेसिकली कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, सो ऐसे अगर हम लोग को इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है, मुझे इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली मुझे अगर वॉल्यूम मेजर करना है, वॉल्यूम, ठीक है, कोई भी मैटर का वॉल्यूम निकालना है, सो ये बेसिकली क्यूबॉइड है, इसका अगर वॉल्यूम अगर हम लोग को निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, जो भी लेंथ होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, हाइट। ठीक है, सो ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये जो क्यूबॉइड है उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो ये जितना भी मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका हम लोग को अगर क्या करना है, मेजरमेंट अगर करना है, उसका मेजरमेंट अगर करना है, उसके लिए हम लोग का क्या होता है, इधर पे हम लोग का कुछ कुछ मेजरमेंट करने का तरीका होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, सो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और क्यों हम लोग करते हैं मेजरमेंट, क्योंकि हम लोग को ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस के दौरान हम लोग को ये इन्वेस्टिगेट करना होता है बहुत सारा जगह पे। ठीक है, सो ये हो गया आपका एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अभी हम लोग का नेक्स्ट पे हम लोग देखेंगे, इधर पे सेकेंड पे, नेक्स्ट पे, दैट इज हाउ टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। कैसे हम लोग मेजर करेंगे कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे मेजर करना है, उसके लिए ना हम लोग का जो मेन चीज होगा जिससे हम लोग मेजर करते हैं, वो बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज यूनिट, compare the physical quantity with a reference standard। so reference standard, जिसको रेफरेंस मानते हुए मैं दूसरा चीज को मेजर करूंगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे किसी का मास कैलकुलेट करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होगा, जिसको मैं स्टैंडर्ड मानते हुए मैं मेजर करूंगा इधर पे, वो बेसिकली क्या होगा, मेरे पास इधर पे ये जो मेरा वेट था, दैट इज मैं 1 किलो लेके रखा था। अगर मुझे 1 किलो कोई ऑब्जेक्ट को अगर मुझे इधर पे मेजर करना है, जैसे कि मैं बोला इधर पे राइस रखना है मुझे 1 किलो, तब हम लोग क्या करेंगे, इधर पे राइस डालते डालते जाएंगे, और जब मेरा क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पे हम लोग बोल लेंगे कि ये मेरा राइस कितना हो गया, 1 किलो हो गया। सो बेसिकली जब हम लोग मेजर करते कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, उस टाइम पे हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, यूनिट। और यूनिट होता क्या है, यूनिट मेरे पास एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है, जिसके रेस्पेक्ट पे मैं दूसरा चीजों को हम लोग क्या कर सकेंगे, उधर पे मेजर कर सकेंगे। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया यूनिट के बारे में। ठीक है, सो अभी हम लोग यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है, हम लोग का मैं बोला था जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अभी जब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करके जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उस टाइम पे हम लोग के पास दो ही चीज होता है। क्या क्या होता है, एक तो मेरे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और दूसरा मेरे पास क्या होगा, यूनिट। मतलब जैसे कि मैं आप लोग को अगर मैं एग्जांपल अगर दूं, मान लीजिए कि मेरे पास इधर पे क्या था, एक वायर था। ठीक है, एक मेरे पास वायर था, इस वायर का जब हम लोग लेंथ मेजर किया, मेजर करने के टाइम पे हम लोग को कितना मिला, 28 मीटर मिला। ठीक है, सो अभी हम लोग इधर पे उसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ हम लोग ऐसे लिखते हैं 28 मीटर।
सो जब मैं मेजर किया उस टाइम पे मुझे दो ही चीज इधर पे रिप्रेजेंट करने के लिए मिला। एक तो मेरे पास मैग्नीट्यूड कि कितना इधर पे मेरा टाइम्स ये बड़ा लंबा होगा, 1 मीटर से कितना टाइम्स लंबा होगा, दैट इज 28 टाइम्स। एंड देन हम लोग का उसका जो यूनिट है वो मेरे पास क्या था, इधर पे मीटर था। ठीक है, सो हम लोग जब भी मेजरमेंट करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस टाइम पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पे दो ही टर्म होता है, एक होता है मेरे पास मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यूनिट। ठीक है, सो आप देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी पे हम लोग के पास क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम लोग एन के साथ इधर पे दिखा सकते हैं, और दूसरा मेरा क्या होगा, यूनिट, सो एन इंटू यू। ठीक है, सो इधर पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड और ये मेरा यूनिट हो जाएगा। सो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग के पास इधर पे क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग के पास है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। पहले कौन सा सिस्टम था, पहले दो सिस्टम था। एक था हम लोग के पास इंग्लिश सिस्टम, जो कि हम लोग के पास कहाँ पे यूज होता था, यूके अमेरिका पे यूज होता था, ये वाला सिस्टम इंग्लिश सिस्टम। देन हम लोग के पास आया था मैट्रिक सिस्टम, जो कि मैट्रिक सिस्टम कहाँ पे आया था, कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, फ्रेंच पे ओरिजिनेट हुआ था। बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम डज मोर कन्वीनियंट, ये थोड़ा सा ज्यादा हम लोग का कन्वीनियंट होता था। हालांकि ये ज्यादा दिन तक नहीं चला, ये फाइनली हम लोग किस पे आ गए थे, न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे आ गए थे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट जो कि जितना भी हम लोग का मैक्सिमम कंट्रीज है इंटरनेशनली, हर जगह पे इसी सिस्टम को हम लोग फॉलो करके क्या करते हैं, उधर पे यूनिट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ये वाला सिस्टम को हम लोग को क्या करना है, अप्लाई करना है इन फिजिक्स एंड इन केमिस्ट्री। ठीक है, सो ये हम लोग का ज़्यादा दिन तक नहीं चला, उसके बाद हम लोग का फाइनली ये वाला सिस्टम आया था। ठीक है, सो अभी हम लोग देखते हैं एसआई सिस्टम पे क्या क्या है, क्योंकि पुराना वाला तो हम लोग को पढ़ना नहीं है ना। सो हम लोग के पास नया वाला जो सिस्टम है एसआई सिस्टम, उस पर हम लोग के पास दो ही चीज़ है। एक मेरे पास क्या होगा, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होता है ना। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ क्या होगा। मेरे पास एसआई सिस्टम पे दो तरह का हम लोग का क्या होता है, यूनिट्स होता है। एक होता है हम लोग का बेसिक फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम लोग बेस यूनिट बोलते हैं। बेस यूनिट्स हम लोग बोलते हैं रिलेटेड टू 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज, जो साइंटिफिक क्वांटिटीज है उस पे हम लोग का रिलेटेड होके रहता है। और दूसरा होता है हम लोग के पास डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट बेसिकली क्या होता है, ये जो बेस यूनिट है उससे हम लोग डिराइव करके हम लोग क्या करेंगे, ये डिराइव यूनिट्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा डिराइव यूनिट्स का एग्जांपल लेके। अभी हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग का एसआई सिस्टम पे जो बेसिक हम लोग का 7 यूनिट है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। और बाकी जितना भी यूनिट्स होगा वो सबको हम लोग कहाँ से डिराइव कर लेंगे, ये जो बेस यूनिट है उससे ही हम लोग डिराइव कर लेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग देखते हैं हम लोग के पास 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या था, आप लोगों को मालूम ही होगा। और ये हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट पे हम लोग को क्या करना है, अप्लाई करना है। सो 7 बेसिक फंडामेंटल हम लोग का जो क्वांटिटी था और उसका जो यूनिट है वो मैं इधर पे आप लोगों को बोलने के लिए जा रहा हूँ। मेरा फर्स्ट वाला जो क्वांटिटी है दैट इज लेंथ। लेंथ का हम लोग का सिंबल होता है एल, स्मॉल एल। देन नेम ऑफ ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट क्या होगा, स्मॉल एम। ठीक है, देन मास का मेरा पास क्या होगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका एम, स्मॉल एम। उसका जो यूनिट होगा वो बेसिकली किलोग्राम होता है और उसको हम लोग डिनोट करते हैं के जी के साथ। ठीक है, देन टाइम का मेरे पास जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है दैट इज टी, और उसका जो यूनिट होता है बेसिकली सेकेंड होगा, स्मॉल एस के साथ हम लोग डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग के पास जो डिनोट करने का तरीका कैपिटल आई, और उसका जो यूनिट होता है वो बेसिकली एम्पियर होगा। और एम्पियर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, बेसिक मेरा यूनिट, और उसको हम लोग कैपिटल टी के साथ डिनोट करते हैं। और उसका जो यूनिट होगा वो बेसिकली केल्विन, और कैपिटल के साथ हम लोग उसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला हम लोग के पास जो एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसको हम लोग डिनोट करने का जो तरीका होता है वो बेसिकली स्मॉल एन होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। उसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोल, और मोल को हम लोग डिनोट करते हैं MOL के साथ। ठीक है, और लास्ट में फाइनली हम लोग के पास है लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, सो लुमिनस इंटेंसिटी का जो मेरा यूनिट है वो बेसिकली क्या है,
कैंडेला, उसको हम लोग किसके साथ डिनोट करते हैं, सी डी के साथ, ठीक है। सो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा। जितना भी मेरा बेसिक फंडामेंटल इधर पे यूनिट था, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। सो बाकी सब जितना भी यूनिट्स होगा हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितना भी यूनिट होगा हम लोग इधर से डिराइव कर सकते हैं। सो उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ कि हम लोग दूसरा यूनिट कैसे डिराइव कर सकते हैं इसके हेल्प से। जैसे कि मैं बोला मुझे ना यूनिट निकालना है वॉल्यूम का, ठीक है। सो मैं छोटा सा इधर पे लिख के दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। मुझे सपोज वॉल्यूम निकालना था। सो वॉल्यूम निकालने के लिए मेरा यूनिट क्या होगा, उसको हम लोग को निकालना है, डिराइव करना है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था क्यूब के केस पे। सो लेंथ का जो यूनिट होता है वो बेसिकली मीटर होता है। ब्रेथ इज ऑल्सो ए लेंथ, उसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। हाइट का भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर। सो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यूनिट क्या मिल जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब उसका क्या हो जाएगा, यूनिट। सो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो बेसिकली मीटर क्यूब होता है और वो हम लोग का क्या होगा, डिराइव यूनिट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बेसिक यूनिट जो मेरा था लेंथ का यूनिट था मीटर, उससे ही हम लोग उसको क्या कर रहे थे, डिराइव कर रहे थे। सिमिलरली मुझे अगर डेंसिटी का अगर मुझे यूनिट चाहिए, सो डेंसिटी का अगर मुझे यूनिट चाहिए हम लोग कैसे निकालेंगे। सो डेंसिटी अगर निकालना है, डेंसिटी हम लोग को मालूम है कैसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और हम लोग को मालूम है मास का यूनिट क्या होता है, केजी। और फिर वॉल्यूम का यूनिट अभी हम लोग थोड़ा पहले डिराइव किया, मीटर क्यूब। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग जितना भी अदर क्वांटिटी है उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव यूनिट बोलते हैं, ठीक है। सो एक तो बेसिक यूनिट होता है और बेसिक यूनिट को छोड़ के बाकी जितना भी यूनिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट बोलेंगे, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है, मैं बोला था आप लोगों को हम लोग किसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं बोला था मास, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर, ये टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो मेरा फर्स्ट वाला जो इधर पे प्रॉपर्टी जो मुझे डिस्कस करना है दैट इज मास, ठीक है। सो मास मेरा क्या होता है, मास बेसिकली होता है मेरा अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस पे कितना मैटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। सपोज मैं बोला इधर पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, इसका मास मेरे पास 1 kg है। सो मतलब मेरे पास ये जो मैटर का जो कंटेंट है उसका मेरे पास उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, उसका अमाउंट हो जाएगा 1 kg। सो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज नोन एज मास। कितना अमाउंट प्रेजेंट होकर रहता है, अगर ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगा तो उसका मास भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। सो ज्यादा मास होने से ज्यादा उधर पे अमाउंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ऐसा यूनिट क्या होता है मास का, किलोग्राम। अभी थोड़ा पहले हम लोग देखा था। और हम लोग मास को कैसे लैब में मेजर करते हैं, उसको हम लोग कुछ ऐसा एक डिवाइस से मेजर करते हैं, आप लोग केमिस्ट्री लैब में देखेंगे। सो इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है। सो ये था हम लोग का मास के बारे में, ये प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी कर लिया। नेक्स्ट मास के बाद हम लोग के पास क्या था, मास के बाद था हम लोग के पास वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हम लोग के पास किसे बोलते हैं, वॉल्यूम बेसिकली होता है स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, 3 डायमेंशनल स्पेस कितना ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अभी इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है हम लोग के पास वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है। अभी इधर पे हम लोग एक छोटा सा हम लोग को रिलेशन हम लोग को मालूम होना है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। जब हम लोग कन्वर्सन करते हैं उस टाइम पे ये यूज करते हैं, दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml। ये सबको मालूम है, 1000 ml से ही हम लोग का क्या बनेगा, 1 लीटर। और 1000 ml बेसिकली कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। सो ये कन्वर्सन को आप लोग याद करके रखिए। इधर से हम लोग और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो कभी कभी 1 सेंटीमीटर क्यूब के जगह पे ऐसे 1 cc भी लिख के दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और 1000 ml अगर होगा तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि 1 ml से 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 ml से 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और ये बेसिकली कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। और अगर हम लोग मीटर क्यूब में अगर इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। सो ये हम लोग का लैब में हम लोग को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स,
ठीक है, ये टाइट्रेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो वॉल्यूम का हम लोग के बारे में आइडिया हम लोग को मालूम हो गया, फिजिकल जो मेरा एक प्रॉपर्टी था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वाला जो है वो बेसिकली मेरे पास डेंसिटी। डेंसिटी हम लोग किससे बोलते थे? डेंसिटी हम लोग बोलते थे मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और डेंसिटी का यूनिट अगर हम लोग को क्या करना है, डिराइव करना है, तब तो हम लोग बेसिक यूनिट का हेल्प लेना पड़ेगा। सो मास का यूनिट क्या था मेरा? केजी। देन वॉल्यूम का मेरे पास यूनिट क्या था? मीटर क्यूब। सो मेरा इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। सो केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेसेस डेंसिटी इन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे तो केजी पर मीटर क्यूब हो गया ऐसा यूनिट, लेकिन हम लोग का केमिस्ट्री पे हम लोग किस पे हम लोग ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, इस पे हम लोग ग्राम ले लेंगे मास के जगह पे, और मीटर क्यूब के जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स पे हम लोग मेजर करते हैं केमिस्ट्री पे, ठीक है। ज़्यादा ऑफनली हम लोग ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेरा टेम्परेचर के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। सो टेम्परेचर का मेरा 3 अलग अलग क्या है? स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है। फर्स्ट वाला है डिग्री सेल्सियस, सेकेंड वाला है डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड वाला है केल्विन वाला स्केल, ठीक है, केल्विन वाला स्केल। अभी इधर पे हम लोग के पास डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन वाला जो कन्वर्जन होगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बता दूंगा। अभी इधर पे बहुत सिंपल से इधर पे दिखा रहा है। अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस पे सपोज में बोला कि मुझे वाटर का एक तो हम लोग का क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड देन बॉइलिंग पॉइंट देखना है। सो हम लोग के पास क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट करता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? हम लोग का वाटर बॉईल कर जाता है। सो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये डिग्री सेल्सियस वाला हम लोग का स्केल होगा, उसका वैल्यू। सॉरी, ये केल्विन वाला ये होगा, केल्विन वाला ये रीडिंग होगा, ये हम लोग का गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है। सो आप लोग बाद में इसको सही कर लीजिएगा। ये जो मैं बोला ये बेसिकली इधर पे आएगा मेरे पास केल्विन, ठीक है, आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और ये मेरे पास क्या होगा? डिग्री फ़ारेनहाइट वाला, ठीक है, फ़ारेनहाइट वाला ये होगा, फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो मैं बोला वाटर का मेरा मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। देन केल्विन पे उसका क्या होगा? 273.15, ये टेम्परेचर पे केल्विन पे होगा, तब मेरा वाटर सॉरी आइस मेल्ट होता है। देन बॉयल होने वाला मेरा टेम्परेचर 373.15 हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट के केस पे हम लोग के पास क्या होगा? 32 डिग्री सेल्सियस होगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला था। फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री होगा, और आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस इधर पे था वो बेसिकली कितना हो जाएगा? 212 हो जाएगा। सो ये सब जो हम लोग का जो वैल्यू है उसको हम लोग को इंटर कन्वर्सन मालूम होने से हो गया। आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन पे कैसे कन्वर्ट करना है वो आना है, फिर केल्विन को हम लोग को फ़ारेनहाइट पे कैसे कन्वर्ट करना है, ये इंटर कन्वर्सन अगर हम लोग को मालूम होगा तब हम लोग कोई भी स्केल का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग बोल सकेंगे। कोई भी चीज़ का टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस पे भी मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट पे भी कर सकेंगे, देन केल्विन पे भी कर सकेंगे। सो अभी मैं आप लोग को कन्वर्सन को बोल लेता हूँ, कन्वर्सन, ठीक है। सो कन्वर्सन पे हम लोग के पास बेसिकली क्या होगा? कन्वर्सन पे हम लोग के पास कुछ ऐसा हम लोग को याद करके रखना है, दैट इज सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला हम लोग का रिलेशन, देन हम लोग का इधर पे सेल्सियस और केल्विन वाला हम लोग का रिलेशनशिप, ठीक है। सो फर्स्ट वाला इधर पे रिलेशनशिप किसके बारे में है? दैट इज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सो फ़ारेनहाइट पे अगर हम लोग को चाहिए कोई भी टेम्परेचर को अगर हम लोग को फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से, हम लोग क्या करेंगे? 9/5 के साथ डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस क्या होगा हम लोग के पास? 32, ठीक है। सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो ये कन्वर्सन को याद कर लीजिएगा। डिग्री सेल्सियस को आराम से हम लोग क्या पे कन्वर्ट कर सकते हैं? फ़ारेनहाइट पे। देन हम लोग को ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस वाला रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे केल्विन पे चाहिए, जो भी डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर होगा उसको आप लोग 273.15 के साथ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ये दोनों हम लोग का रिलेशन है, और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप लोग के लिए हेल्प होगा बाद में हम लोग जब क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग का नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है दैट इज साइंटिफिक नोटेशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम लोग साइंटिफिकली नोटेशन कैसे करेंगे, कोई भी हम लोग का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एंड देन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, मेजरमेंट करने के टाइम में भी हम लोग के पास क्या क्या
अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो मेरा इधर पे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम लोग का इधर पे क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर अनसर्टेनिटी के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो साइंटिफिक नोटेशन के केस पे आप लोग देख सकते हैं इधर पे क्या लिखा हुआ है, टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। कोई भी नंबर को हम लोग ऐसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन पे लिख सकते हैं। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन? अगर कोई भी नंबर को अगर हम लोग n इंटू 10⁻n फॉर्म पे अगर एक्सप्रेस कर सकेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अभी n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, n को हम लोग क्या बोलते हैं, n को बोलते हैं हम लोग डिजिट टर्म, और n का वैल्यू क्या से क्या तक हो सकता है, 1.00 से लेके 9.99 तक हो सकता है। मतलब आपका जो n वाला टर्म होगा, n टर्म पे हम लोग के पास क्या होना है, पॉइंट से पहले खाली एक ही नंबर होना है, ठीक है। पॉइंट से पहले खाली एक ही नंबर होना है ना, ऐसे हम लोग को मालूम होना है। डिजिट वाला जो टर्म होगा उसमें हम लोग का वैल्यू ये हो सकता है, और फिर इधर पे ये 10⁻n, n का वैल्यू हम लोग के पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। सो n का वैल्यू हम लोग के पास पॉजिटिव, निगेटिव, देन जीरो भी हो सकता है, याद करके रखिएगा। अभी हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं। जैसे कि हम लोग के पास इधर पे एक नंबर देके रखा था 232.508, इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन पे मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है, देखिए मैं बोला था पॉइंट से पहले एक ही नंबर होना है, और पॉइंट को जब हम लोग ऐसे लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं उस टाइम पे जो पावर होगा 10 का, उसका पावर क्या होता है, जब आप याद करके रखिएगा, जब भी ऐसे हम लोग पॉइंट को ऐसे हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, पॉइंट को अगर लेफ्ट साइड पे अगर शिफ्ट करेंगे उस टाइम पे जो मेरा 10 का जो पावर होगा, 10 का जो पावर होगा वो बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास जो पॉइंट होगा, पॉइंट को अगर हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे ऐसे करके, तब उस टाइम पे राइट शिफ्ट करने के टाइम पे जो मेरा उधर पे जो 10 का जो पावर होगा वो बेसिकली क्या होगा, निगेटिव होगा। सो मैं ये दोनों एग्जांपल पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए हम लोग क्या किया था, पॉइंट को हम लोग इधर से शिफ्ट किया था कहाँ तक, एक 2 डिजिट लेफ्ट पे। सो जब लेफ्ट पे हम लोग शिफ्ट करते हैं उस टाइम पे 10 का पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज 10⁻², 2 डिजिट लेके आया था, और इसको हम लोग कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। नेक्स्ट हम लोग के पास ये एक था, दैट इज 0.00016। इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन पे अगर एक्सप्रेस करना है तब हम लोग क्या करेंगे, मैं बोला था पॉइंट से पहले एक ही नंबर होना है, ठीक है। सो 1 2 3 4 डिजिट हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, और जब भी ऐसे राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं उस टाइम पे हम लोग का 10 का पावर क्या होगा, निगेटिव होगा, जितना डिजिट आप लोग शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम लोग उसको साइंटिफिक नोटेशन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से आपको मालूम हो गया साइंटिफिक नोटेशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग के पास है, यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन सोल्व द फॉलोइंग। ये एक छोटा सा सोल्व करने के लिए दिया है, सो हम लोग देख लेते हैं। इधर पे क्या था, 6.65 इंटू 10⁻4 प्लस 8.95 इंटू 10⁻3। सो इन दोनों को हम लोग को ना ऐड करना है, दैट इज 6.65 इंटू 10⁻4 प्लस 8.95 इंटू 10⁻3। ऐसे हम लोग एडिशन कब कर सकेंगे, जब ये 10 का पावर सेम होगा। सो हम लोग 10 का पावर को सेम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक है। सो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको मैं 10 का ऊपर पे क्या था, पावर 4 था, इसका ऊपर पे 10 का पावर था 3। सो मैं इसको कर देता हूँ 10 का पावर 4। सो 10 का पावर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूँ। सो ये इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 6.65 इंटू 10⁻4 होगा, और इसको मैं पॉइंट को अगर लेफ्ट साइड पे ऐसे शिफ्ट करूंगा, दैट इज 0.895 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 10⁻4, क्योंकि मैं पॉइंट को लेफ्ट साइड पे एक बार शिफ्ट किया। सो 10 होगा इधर पे, मतलब बेसिकली 10⁻3, और एक बार 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻4 हो जाएगा। अभी हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए तो मैं 10⁻4 को कॉमन ले लिया, दोनों में है कॉमन। सो 6.65 प्लस क्या हो जाएगा इधर पे 0.895, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, 5
ये तो आ जाएगा 5, देन 5 प्लस 9 सो 2 सरी हटे 1, देन हम लोग के पास आ जाएगा 6 8 जा 14 प्लस 1 15 5, देन 1, देन इधर पे आ जाएगा 6 प्लस 1 दैट इज 7। ठीक है, सो ये हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 7.545 इंटू 10 टू द पावर 4। सिमिलरली आप लोग ये क्वेश्चन को करके मुझे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है, कितना आपका आंसर होगा इसको भी आप सोल्व करके मुझे एक बार बोलिएगा। ठीक है, सो इसका आंसर ये हो गया 7.545 इंटू 10 पर 4। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 5 आ गया, 5 प्लस 9 14 कैरी 1 देन 8 14 15 देन 6 प्लस 1 7। ठीक है, हाँ ये सही है। आप लोग इसको सोल्व करके आपका कमेंट सेक्शन पे लिख के हम लोग को दीजिएगा। ठीक है, सो हो गया ये। नेक्स्ट पे अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड वाला हम लोग देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। सो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, सो जब भी हम लोग मेजरमेंट लेते हैं हमेशा हम लोग का कुछ ना गलती होता ही है। ठीक है, हमेशा परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कुछ हम लोग का उधर पे एरर्स रहते हैं, कुछ हम लोग का अनसर्टेनिटीज रहते हैं, हमेशा फिक्स नहीं होते हैं हम लोग का आंसर। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी बोलते हैं। सो इधर पे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट और रिजल्ट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी होता ही है हम लोग जब भी ऐसे साइंटिफिक कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं। सो अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय सिग्निफिकेंट फिगर। अनसर्टेनिटी को हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अभी बात है ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है उसके बारे में अभी हम लोग को थोड़ा सा डिटेल पे स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है जब भी हम लोग ऐसे साइंस पे इन्वेस्टिगेट करते हैं उधर पे कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी होगा। अभी वो जो अनसर्टेनिटी होता है उसको हम लोग किसके रेस्पेक्ट पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सो अभी ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बोलना चाहता हूँ, सपोज मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम है जब भी हम लोग ऐसे शॉप्स में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में, उन लोग के पास ऐसा एक हम लोग का वेइंग मशीन होता है। ठीक है, इधर पे हम लोग के पास ऐसे रीडिंग निकलता रहता है, ऐसे कुछ रीडिंग निकलता रहेगा और इधर पे हम लोग क्या करते हैं? जो भी सामान है उसको हम लोग वेट करते हैं। सपोज मैं बोला मुझे ना राइस लेना था और मैं राइस लेने के लिए गया दुकान पे, ग्रोसरी शॉप पे, और मैं बोला मुझे ना 1 किलो राइस चाहिए। सो वो लोग इधर पे क्या क्या ऐसे राइस रखा और रख के ना इधर पे जो मेरा रीडिंग था इधर पे वो बेसिकली कितना हो गया? 1.01 पे जाके वो रुक गया। ठीक है, अभी रुक गया बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखा होगा ये जो मेरा 1.01 है, 1.01, ये कभी कभी ऐसे बढ़ के 1.02 भी हो जाता है। देखा होगा ये ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है धीरे धीरे करके हम लोग का, और फिर ये 1.01 ऐसे कभी कभी कम होके ना ऐसे 0 भी बन जाता है। सो ये जो लास्ट वाला जो नंबर है वो मेरा अनसर्टेन है और मेरा सर्टेन वाला नंबर क्या था? 1.0। ठीक है, 1.0। सो ये तीनों नंबर को मिला के जो हम लोग को मिला अनसर्टेन नंबर कौन सा था? 1। जो मेरा 1 था वो 2 हो रहा था, 0 हो रहा था, उसको भी हम लोग को इंक्लूड करना है। सो ये पूरा टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। सो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? हम लोग के पास क्या होगा? एक तो सर्टेन मेरा क्या होगा? टर्म होता है, और एक अनसर्टेन नंबर भी होगा। ठीक है, सो बेसिकली मीनिंगफुल डिजिट्स इंक्लूडिंग द लास्ट अनसर्टेन नंबर, जो मेरा अनसर्टेन नंबर भी है उसको भी इंक्लूड करके वो जो हम लोग को नंबर्स मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। सो इधर पे आप लोग का लिख के रखा है अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स। कुछ डिजिट सर्टेन है, जैसे कि मैं बोला 1.0 मेरा सर्टेन था, 1 किलो लाने के लिए गया था मैं राइस, सो 1.0 वो मेरा सर्टेन था। देन द लास्ट अनसर्टेन डिजिट, मेरे पास अनसर्टेन डिजिट कौन सा बोला था? 1, उसको भी मुझे इंक्लूड करना है। उसको मिला के जो हम लोग को ये नंबर मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। अभी इधर पे हम लोग के पास देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके रखा था 11.2 ml। सो इधर पे 11 वाला मेरे पास सर्टेन होता है, वो फिक्स होता है, इतना ही होता है, 11 हो गया।
देन ये 2 वाला मेरा कभी कभी चेंज होता रहेगा, जैसे 2 कभी 3 बनेगा, 2 कभी 1 बनेगा। सो ये 2 वाला मेरा क्या था, अनसर्टेन था, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा नंबर को मिला के जो हम लोग को मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर क्या है समझ में आया, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सो साइंस पे कुछ कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करके हम लोग क्या निकालते हैं, उधर पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं। सो मेरा 3 रूल मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ। फर्स्ट वाला जो रूल है, जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स होगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मेरे पास इधर पे 285 है, सो इधर पे मेरे पास 285, ये क्या है मेरे पास, नॉन जीरो डिजिट है, मतलब जीरो नहीं है इधर पे। सो जितना भी जीरो नहीं आने वाला नंबर्स होगा वो बेसिकली मेरा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो इधर पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिमिलरली 0.25 ये मेरा दोनों सिग्निफिकेंट होगा, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नेक्स्ट मेरा रूल क्या बोल रहा था, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट था, ठीक है, फर्स्ट मेरा नॉन जीरो डिजिट था। और इससे पहले मेरा जितना भी जीरोज होगा, ये जीरो ये जीरो, ये सब मेरा सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितना भी जीरोज होगा दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 5 and 2। सो मतलब 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सिमिलरली मेरा रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 बोलता है जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितना भी जीरोज होगा, जैसे कि मेरे पास ये एक नॉन जीरो डिजिट, ये एक नॉन जीरो डिजिट, इसके बीच में जितना भी जीरोज होगा दे आर सिग्निफिकेंट। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इधर पे 4 हो जाएगा, ठीक है। सो ये रूल्स को ना आप लोगों को प्रैक्टिस करके याद कर लेना है, अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करके आप लोगों को ये रूल्स को याद कर लेना है, ठीक है। सो ये 3 रूल हो गया। लास्ट और हम लोग के पास इधर पे कुछ रूल्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने का। सो सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने का हम लोग का 2 और जो रूल था उसको हम लोग इधर पे एक बार देख लेते हैं। सो देख लीजिए, मेरा रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 4 बोल रहा है जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर, एंड पे या फिर नंबर का राइट साइड पे आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होगा प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। सो मेरा क्या होना पड़ेगा, ये जितना भी जीरोज है राइट साइड पे वो मेरा सिग्निफिकेंट होगा प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट। एक नॉन जीरो डिजिट के बाद होना है, ठीक है, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद जितना भी हम लोग जीरोज लगाएंगे दे आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो इस पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 0.200 पे, इस पे तो 3 होगा, फिर 0.200 लगा देने से इसमें कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको मालूम हो गया रूल नंबर 4। नेक्स्ट रूल नंबर 5, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि हम लोग एग्जैक्ट नंबर कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे 2 बॉल्स बोल दिया, ठीक है, 2 बॉल्स बोला, उस पर हम लोग कितना बोल लेंगे, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट। 30x बोल दिया, उस पर भी हम लोग कितना बोलेंगे, इनफाइनाइट। जब भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स का काउंटिंग होता है उसका हम लोग इनफाइनाइट बोल लेते हैं। क्यों बोलने से, ये 2 बॉल्स को ना हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2.0000000000 ऐसे डैश 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 जा सकते हैं बहुत दूर तक, ठीक है। सो इसलिए हम लोग देखिए ना, आपका ये नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, उसके बाद जीरो जितना भी आप लगाते जाएंगे सब सिग्निफिकेंट होगा। सो हम लोग क्या बोलते हैं, इस पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है बोल के हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको मालूम हो गया लास्ट वाला रूल। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, क्या है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पे है हम लोग का रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सो रूल बहुत सिंपल है, इधर पे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ क्या है रूल। सो रूल पे ऐसे एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं उस टाइम पे मेरा क्या होगा, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ to the same number of decimal places as the measurement with the fewest decimal places, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग थोड़ा सा देखिए। तो मेरे पास ये नंबर था 12.11, दूसरा नंबर था 18.0, तीसरा नंबर था 1.013, ठीक है। अभी हम लोग ये तीनों को अगर ऐड करेंगे हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो बेसिकली कितना होगा,
31.123, ये हम लोग को आंसर मिलेगा अगर हम लोग ये तीनों नंबर को अगर ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ये तीनों को ऐड करके हम लोग को मिला 31.123। मैं इधर पे लिख के भी ऐसे दिखा देता हूँ। 12.11 था, देन मेरे पास था 18.0, ठीक है, देन मेरे पास था 1.0, ठीक है, 1.013, ठीक है, 13 लास्ट वाला नंबर। सो ये तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे हम लोग को ये मिलेगा, दैट इज 31.123, ये मिलेगा। अभी ये जो रूल बोलते हैं वो रूल क्या बोलते हैं, मैं जितना कम डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर है, जैसे आप देख सकते हैं ये पॉइंट के बाद इधर पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरा क्या है उधर पे नंबर से, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही मेरे पास क्या होगा, 1 डेसिमल प्लेसेस तक ही है। फिर पॉइंट के बाद हम लोग का 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। सो सबसे लोएस्ट या फिर फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस कहाँ पे है, मेरा ये सेकंड वाला नंबर पे है, ठीक है। सो मेरा जो आंसर होगा, आंसर में भी क्या करना है मुझे, पॉइंट के बाद खाली एक ही डेसिमल प्लेसेस तक मुझे उसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग का इसका जो आंसर हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 31.1 हो जाएगा। सो समझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल, एडिशन के लिए भी सेम है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम ही हम लोग का रूल एप्लीकेबल होगा। आपको चेक करना है पॉइंट के बाद कितना लोएस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर है, ये जो मेरा लोएस्ट था उतना ही हम लोग को आंसर पे क्या होना है, डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट होना है, ठीक है। सो मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल हो गया। नेक्स्ट पे हम लोग देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला रूल, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला रूल हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के केस पे, ठीक है। सो एक बार हम लोग रूल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे, बहुत सिंपल है। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए सेम ही रूल है। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द मेजरमेंट विद द फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सो इधर पे देखिए तो मेरे पास दो नंबर है, एक है 2.5, दूसरा है 3.42, एक है 2.5 और दूसरा है 3.42, ठीक है। अभी हम लोग इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई अगर करेंगे मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो बेसिकली क्या होगा, 8.55 होगा, ठीक है। अभी ये दो नंबर जो ऊपर में जो था उसमें मेरा लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें मेरा इसमें 2 है ना, 2 है सिग्निफिकेंट फिगर। सो मेरे आंसर पे भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। सो राउंड ऑफ करने के बाद क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका वैल्यू 8.6 हो जाएगा। सो समझा ना, आप लोगों को क्या करना है, जितना हम लोग का लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला, उतना ही हम लोग को क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। बाकी रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ तो आप लोगों को मालूम है ना, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ मालूम नहीं होने से बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसको भी मैं आप लोगों को लाके दिखा दूंगा। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ मतलब कैसे, मैं इधर पे 8.55 को 8.6 लिखा, वो मालूम नहीं होने से आप मुझे बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को वो समझा दूंगा, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट एक छोटा सा हम लोग का टर्म है, दैट इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। क्योंकि मैं बोला था जब भी हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस टाइम पे अनसर्टेनिटी होता ही है, ठीक है। अभी अनसर्टेनिटी अगर है तब तो कम वाला अनसर्टेनिटी कहाँ पे होगा और ज्यादा अनसर्टेनिटी कहाँ पे है, उसको समझने के लिए हम लोग का दो टर्म है, एक है प्रिसीजन और दूसरा है मेरे पास एक्यूरेसी। सो प्रिसीजन मतलब क्या होता है, प्रिसीजन क्या रेफर करता है, प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट, ठीक है। प्रिसीजन हम लोग को क्या बोलता है, प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट इन डिफरेंट अटेम्प्ट्स, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक लेंथ ऑफ ए वायर है, उसका वैल्यू है 2.54 सेंटीमीटर। एक मेरे पास वायर था, उसका जो लेंथ है, लेंथ कितना था, 2.54 सेंटीमीटर था। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको मेजर करने के लिए हम लोग अलग अलग अटेम्प्ट्स रखेंगे, जाके लैब पे मेजर करेंगे और मेजर करने के टाइम पे मुझे सपोज वैल्यू मिला 2.51, फिर मिला 2.52, फिर मैं थर्ड अटेम्प्ट पे मिला 2.53, फोर्थ अटेम्प्ट पे मिला 2.54, ठीक है। सो अभी अगर आप लोग देखेंगे जितना भी मेरा मेजरमेंट है ये ना क्लोज है, ठीक है, 51, 52, 53, 54। सो ऐसे अगर कंटिन्यूटी अगर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसाइज बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ना वैल्यू कितना मिल रहा था 2.51, फिर मुझे मिला था 2.54,
ये प्रिसाइज नहीं है, ये मेरा क्लोज नहीं है, दे आर नॉट प्रिसाइज, ठीक है। सो प्रिसाइज होने के लिए बेसिकली क्या होना है, मेरा कॉन्टिन्यूटी होना है, ठीक है, उधर पे गैप नहीं होना है। नेक्स्ट एक्यूरेसी किसे बोलते हैं हम लोग, एक्यूरेसी बोलते हैं क्लोजनेस ऑफ आवर रिजल्ट विथ एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। सो एक्चुअल जो रिजल्ट था वो बेसिकली था 2.54 सेंटीमीटर, और अगर हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैं बोला मैं इधर पे मेजरमेंट लिया और मुझे मेजरमेंट करने के बाद मुझे जो रीडिंग मिल रहा था, सपोज मुझे 2.54 2.54 2.54 ऐसे बार बार अगर मुझे मिल रहा था, सो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। सो एक्यूरेसी मतलब मेरा एग्जैक्ट वैल्यू के साथ अगर मैच होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेट बोलते हैं। और अगर हम लोग का ऐसे क्लोजनेस अगर हुआ अलग अलग मेजरमेंट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं या फिर प्रिसाइज बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इसको समझाने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूँ टारगेट बोर्ड के साथ, ठीक है। सो प्रिसीजन किसे बोलते हैं एंड एक्यूरेसी किसे बोलते हैं, मैं आप लोगों को इधर पे समझाना चाहता हूँ, ठीक है। प्रिसीजन किसे बोलते हैं, एक्यूरेसी किसे बोलते हैं, ठीक है। सो एक मेरे पास इधर पे टारगेट बोर्ड था, और इधर पे हम लोग के पास देखिए अलग अलग हम लोग अटेम्प्ट्स ले रहे थे। मेरा फर्स्ट वाला जो अटेम्प्ट था उसमें क्या हुआ है, इधर पे मेरा जो ये टारगेट बोर्ड पे इधर पे जाके वो टक्कर खाया, इधर पे जाके टक्कर खाया, इधर पे जाके टक्कर खाया, इधर पे जाके टक्कर खाया। और एक्यूरेट कब होगा, जब मेरे पास इधर पे, जब मेरा मेन पॉइंट पे जब जाके हिट करेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूरेट। सो ये तो मेरा एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मेन पॉइंट पे हिट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। और ये लोग प्रिसाइज भी नहीं है, क्यों प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि बहुत दूर दूर पे है, आपस में बहुत दूर दूर पे है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रिसाइज भी नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए इधर पे, ये जितना भी हम लोग का इधर पे शॉट्स लगा था, ये सब कुछ मेरा क्या है, बहुत पास पास लगा है। सो ये तो प्रिसाइज तो है, प्रिसाइज तो है, लेकिन ना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास इधर पे नहीं लगा है ना, जाके शॉट नहीं लगा है इधर पे। सो इसको हम लोग एक्यूरेट नहीं बोलेंगे। सो ये तो प्रिसाइज तो था, बात नॉट एक्यूरेट। लेकिन अगर आप लोग इसमें देखेंगे, थर्ड वाला इधर पे टारगेट बोर्ड पे देखिए, हम लोग का जो टारगेट बोर्ड पे मेन पॉइंट पे जाके हिट करे, सो इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूरेट। ये तो मेरा एक्यूरेट था, और साथ ही साथ प्रिसाइज भी है। क्यों प्रिसाइज है, क्योंकि ना बहुत पास पास पे है, जितना भी हम लोग का टारगेट बोर्ड पे हिट कर रहा था सब पास पास पे है, ठीक है। सो मालूम हो गया कौन प्रिसाइज कौन एक्यूरेट होगा आप लोग को, ये टारगेट बोर्ड के साथ आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। सो अभी हम लोग क्लास में जाते जाते कुछ कुछ जैसे छोटा छोटा हम लोग का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करके आज का क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। सो अभी देखिए इधर पे क्या है, कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द फॉलोइंग एडिशन, ठीक है। सो इसको एडिशन नहीं करने से भी हो जाएगा, हम लोग को रूल मालूम ही है, ठीक है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना पड़ेगा ऐड करने के बाद, क्योंकि हम लोग को मालूम था पॉइंट के बाद कितना तक हम लोग को रिपोर्ट करते हैं, जितना लोएस्ट होगा। सो पॉइंट के बाद इधर पे खाली एक ही है ना, सो मेरे पास हम लोग का जो आंसर होगा उस पर कितना होना पड़ेगा, पॉइंट के बाद भी एक ही हम लोग का डिजिट तक हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे 12.11 था, देन मेरे पास 18.0 था, और एक था मेरे पास 1.012, ठीक है। ऐसे अगर ऐड करेंगे 2 होगा, ये 2 1 देन, ठीक है। सो ये हम लोग को आंसर मिलेगा 31.122। अभी हम लोग इसको जब रिपोर्ट करेंगे, हम लोग को कहाँ तक रिपोर्ट करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद कितना डिजिट तक रिपोर्ट करना है, हम लोग को एक डिजिट तक ही करना पड़ेगा। सो हम लोग का जो आंसर होगा उसका कुछ ऐसा होगा। सो ये मेरा एक्चुअल सम था, और हम लोग का जो रिपोर्टेड सम होगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ, उसका वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये मेरा रिपोर्टेड सम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, ये मेरा रिपोर्टेड सम हो जाएगा। सो 31.1 हो जाएगा इसका आंसर। सो मालूम हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2 3। पूछ रहा था ना कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द फॉलोइंग एडिशन। सो इधर पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका तो इधर पे लिख के रखा है ना। सो सेम 1 डिजिट ये सॉल्यूशन देके रखा है। क्या बोल रहा था, जब हम लोग ऐसे इसको ऐड करेंगे, मुझे 31.122 मिल रहा था। सो रिजल्ट कैनॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन एडर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। सो ये जितना भी नंबर था उससे ज्यादा तो हम लोग ना
राइट साइड पे हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकेंगे, हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सो मेरे पास इधर पे कितना आ जाएगा, मेरे पास 18.0 पे सबसे कम था। सो मेरे पास रिजल्ट जब हम लोग रिपोर्ट करेंगे उस पर भी हम लोग के पास क्या होना पड़ेगा, रिपोर्टेड सम पे भी हम लोग के पास क्या होना पड़ेगा, दो इधर तक ही हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 31.1 तक हम लोग उसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया, रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है। एक डेसिमल के बाद तक ही हम लोग क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे। अभी और हाँ, सो ये लास्ट एक छोटा सा हम लोग का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग कर लेते हैं। बोल रहा है ए जार कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब, ठीक है। सो मीटर क्यूब ये ऊपर पे आ जाएगा, मीटर क्यूब पे हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है, मतलब 2 लीटर को मुझे मीटर क्यूब पे कन्वर्ट करके देना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग को आता है, ठीक है, एनसीईआरटी पे होता है, एनसीईआरटी पे या फिर बोर्ड्स पे आप लोग को पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, हम लोग को बेसिकली इधर पे यूनिट फैक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट फैक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा। और इधर पे यूनिट फैक्टर हम लोग का क्या है, हम लोग को मालूम है 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, जो हम लोग कन्वर्सन देख के आया था वॉल्यूम वाला, ठीक है। सो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। सो इसका अगर हम लोग यूनिट फैक्टर अगर रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 लीटर डिवाइडेड बाय 10⁻³ मीटर क्यूब, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1। दोनों मेरा सेम ही है, 1 लीटर इज इक्वल 1 लीटर के जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ। सो ये पुट करने से दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, 1। या फिर मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ इसको, ऊपर पे 10⁻³ मीटर क्यूब लिखा और नीचे पे मैं क्या लिख दिया, इधर पे 1 लीटर लिख दिया। सो इसका भी वैल्यू बेसिकली क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि मैं अगर 10⁻³ मीटर क्यूब के जगह पे अगर लिखूंगा 1 लीटर, सो 1 लीटर कैंसिल हो जाएगा, मुझे यूनिट फैक्टर 1 मिल जाएगा, ठीक है। अभी जब भी ऐसे हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए देता है, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी इधर पे हम लोग का मेन नंबर होगा उसको हम लोग को यूनिट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास इधर पे 2 लीटर था, अभी लीटर के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, यूनिट फैक्टर इधर पे मीटर क्यूब पे हम लोग को चाहिए ना। सो मीटर क्यूब पे अगर चाहिए, हम लोग ये वाला यूनिट फैक्टर को हम लोग इधर पे यूज करेंगे, दैट इज 10⁻³ मीटर क्यूब, और नीचे पे आएगा 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर। सो लीटर और लीटर मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ये जो लीटर था वो तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये लीटर और ये लीटर, और इधर पे 10⁻³ मीटर क्यूब मेरे पास बच जाएगा। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। सो 2 लीटर इज इक्वल टू बेसिकली कितना होता है, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ये कन्वर्सन हो जाएगा। सो अगर हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए देते हैं, हम लोग को यूनिट फैक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा, और आप लोग ऐसे कुछ सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। सो मेरा आज का जो वीडियो था इधर तक ही था, और जो हम लोग धीरे धीरे करके आगे जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग भी अच्छे से, जितना भी मैं इधर पे आप लोग को बोलते जा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से नोट करके जाइए। हाँ, हमेशा मेरे पास जब भी आप लोग ये वीडियो देखते हैं उस टाइम पे कॉपी पेन लेके रहिए और उसको नोट कर करके जाइए, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने से भी हम लोग को क्या करना है, ऑनलाइन पढ़ने का एक ही तरीका है, आप लोगों को ऐसे देख देख के नहीं पढ़ने, आपको नोट कर करके जाना है, ठीक है। सो मोबाइल देख के फिर हम लोग को नोट कर करके तब जाके हम लोग का क्या होगा, हम लोग का अंडरस्टैंडिंग सही होगा, ठीक है। आज का वीडियो को इधर पे ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।